हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 3D टूल जो है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो जो टूल का जो पार्ट चल रहा था, टूल का जो चल रहा था लेक्चर, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो चुका था, जिसमें सिलेक्शन टूल, सब सिलेक्शन और फ्री ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो 3D टूल है, 3D ट्रांसफॉर्म टूल, इसका क्या इस्तेमाल है, 3D रोटेशन टूल। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, या कुछ भी आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया, एक छोटा सा इस तरीके से, और कुछ ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ड्रॉ हो जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज है ना, इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट करूँगा। सिंबल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसको पूरा को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड में F8 प्रेस करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं जैसे कि यहाँ पे इमेज करके लिख देता हूँ, सिंबल 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं इमेज करके लिख देता हूँ। ठीक है, इमेज 1 करके, है ना। और यहाँ पे अभी इसको मूवी क्लिप ही रहने दीजिए, या फिर आप ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करके ये आप सेंटर में रख दीजिए। ठीक है, और फिर ओके कर दीजिए। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि ये आपका जो इमेज है अब सिंबल में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऊपर में इसके कुछ भी करूँगा ना, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कि मान के चलिए कि इस पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये जो इमेज है इस पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिंबल बन गया। ये सारा का सारा जो अलग अलग गोला था ना, ये एक साथ एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये एक साथ ही ये घूमेगा, हिलेगा डुलेगा, जो भी होगा। इसको मैं अगर कुछ भी करूँ, ये कुछ नहीं होगा। जो भी होगा अभी जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है ना, उस पर होगा। जैसे ये वाला मैंने अभी ड्रॉ किया लाइन लाइन, तो इस पर असर होगा, इस पर कुछ असर नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया सिंबल। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिंबल के अंदर जाके मैं कुछ फेरबदल करूँ, इस इमेज को फेरबदल करूँ, तो इस सिंबल के अंदर मुझे जाना होगा। तो इस सिंबल के अंदर कैसे जाऊँगा, इस इमेज को 2 बार क्लिक कर दीजिए, मतलब उसी सिंबल को 2 बार क्लिक कर दीजिए। 2 बार क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीन 1 इमेज 1 ऐसा करके आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं अब सिंबल के अंदर आ गया हूँ। मतलब जो इमेज 1, जो सिंबल नाम मैंने दिया था ना, वहाँ पे नेम मैंने क्या दिया था, सिंबल का इमेज 1 दिया था ना, तो वही इमेज 1 वाला जो सिंबल है उसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी आके चेंज करूँगा ना, तो चेंज होगा, देख सकते हैं, देख रहे हैं, है ना। तो ये कुछ भी आके अब चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे आगे आपको मैं और बताता जाऊँगा, तो सिंबल जो है और समझ में आएगा। ठीक है, तभी आप ये समझ में आ गया कि जितना भी मैंने चित्र बनाया था, जो भी अलग अलग सर्कल बनाया था, वो एक साथ मूव हो, वो अलग अलग, यानी कि मतलब कुछ खसके ना, उसके लिए मैंने उसको ग्रुप करके F8 दबा के सिंबल कर दिया। अब सिंबल करने के बाद हमको क्या करना है, 3D रोटेशन टूल का इस्तेमाल अब करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे कि भाई पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो 3D रोटेशन टूल है, जिसका शॉर्टकट की है Shift+W भी है, ठीक है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल में ना 3 कलर दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर दिख रहा होगा, एक रेड कलर दिख रहा होगा, और एक क्या बोलते हैं ब्लू कलर का लाइन सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मैंने अगर ग्रीन कलर के पास में कर्सर को ले जाता हूँ, तो वहाँ पे ना कर्सर के नीचे एक छोटा सा वाई करके नज़र आ रहा होगा। शायद वो आपको स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा होगा। जब आप खुद ही अगर आप ट्राई करेंगे अपने ही कंप्यूटर में, तो ऐसा आपको साफ साफ नज़र आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ग्रीन के पास में कर्सर ले जा रहा हूँ, तो वो कर्सर जो वाइट है वो ब्लैक हो जाता है, और उसके नीचे एक वाई करके आ रहा है। वाई का मतलब ये होता है कि ये वाई एक्सिस में ये जो क्या बोलते हैं इमेज है वो रोटेट करेगा। तो आप देखिएगा, मैं लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, और लेफ्ट क्लिक दबा के जैसे ही मैं कर्सर को ऊपर नीचे करूंगा तो कैसे मूव होगा, क्लिक कर दिया, देख रहे हैं आप। तो ये वाई एक्सिस में ये जो इमेज है वो रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप रोटेट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से Ctrl Z दबा के जैसे पहले था उसी में ला लिया, है ना। वैसे ही अगर मैं रेड में जाऊं, रेड के पास में कर्सर ले जाऊं, तो कर्सर ब्लैक होने के बाद उसके नीचे एक्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक्स में अगर मैं क्लिक करके कर्सर को घुमाऊं, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अराउंड जो है ये जो आपका इमेज है वो रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है इमेज जो है रोटेट हो रहा है ना। ठीक, अब जैसे ही छोड़ दूंगा, तो जहां पे मैं रोकूंगा इमेज को, वो वहीं पे रुक जाएगा,
है ना। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं पहले जैसा हो, तो मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। वैसे ही ये ब्लू कलर है, इसके पास जाऊंगा तो कर्सर जो है उसके नीचे जेड आ जा रहा है, उसको क्लिक करना है, गोल घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं जेड एक्सिस के अराउंड ये जो है इमेज जो है रोटेट हो रहा है। ठीक, अब मैं कंट्रोल जेड दबा के वापस जो जैसे था वैसी इमेज पोजीशन में ले आया। तो आप समझ में आया कि जो ये 3D ट्रांसफॉर्म टूल, सॉरी ये जो 3D रोटेशन टूल था उसका इस्तेमाल क्या होता है कि किसी भी इमेज को आप एक तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, थोड़ा आड़ा आड़ा तिरछा ऊपर नीचे आप उसको कर सकते हैं। ठीक, अब वो आपके ऊपर है कि आप किसी इमेज को कैसा दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप अपना सोचिएगा कि इसका इस टूल का आप इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को शो करने में कर सकते हैं, वो आप जानिए। ठीक है, तो ये हो गया 3D रोटेशन टूल। ठीक, अब इसके बाद जानते हैं हम, इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है लैसो टूल। लैसो टूल का इस्तेमाल क्या होता है, तो अभी ये जैसे सिंबल है, सिंबल में अगर मैं लैसो टूल का इस्तेमाल करूंगा तो कोई काम नहीं आएगा। जैसे देखिएगा, मैं इसको लैसो टूल को मैंने सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे कुछ भी कर लूँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और लैसो टूल को सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो है एल। अगर आप कीबोर्ड में एल प्रेस करेंगे तो लैसो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंबल में तो काम नहीं कर रहा, तो इसको मैं एक नया लेयर लेता हूँ और इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक और नया सर्कल सा कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा ऐसा एक साथ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, जो ऊपर में सर्कल है, इसका आधा हिस्सा मैं काट दूँ, है ना, या फिर उस आधे हिस्से को मैं कुछ बड़ा छोटा कर दूँ या आड़ा तिरछा कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसको मैं अलग से कैसे काटूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको सेलेक्ट करके ऐसा करूँगा तो ये ऐसा टाइप का खसक रहा है ना। हाँ, और अगर पूरा सेलेक्ट कर दूँ तो सारा का सारा खसक रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो सर्कल है इसका आधा यहाँ से कटे, यहाँ से, तो आधा कैसे काटूँ, तो उसके लिए इस्तेमाल आएगा लैसो टूल। ठीक है, किसी चीज़ को, इमेज को आधे बीच से काटना या अपने हिसाब से उसको कट करने के लिए लैसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से ऐसा क्लिक दबाया, कौन सा क्लिक, माउस में लेफ्ट क्लिक दबाया हूँ, है ना, लेफ्ट क्लिक दबाए दबाए मैं यहाँ से जहाँ से मुझे काटना है वहाँ पे मैं ले गया, कर्सर को घुमा दिया। ठीक है, और ले जाके वापस जहाँ से पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट था वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं उतना हिस्सा कट गया है, देख रहे हैं, कट गया। अब इसको मैं ले जाके इधर रखूँ, इधर ले जाऊँ, या फिर अगर मैं इसमें इसको क्लिक किए किए रखे रहूँ और यहाँ पे मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट कर लूँ, तो उसको मैं बड़ा छोटा आड़ा तिरछा जो करना चाहूँ यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये उतना ही हिस्सा में हुआ और देखें सबके सब जुड़ गया फिर से वापस। ठीक है, मतलब इतना हिस्सा जुड़ गया। ठीक, आया समझ में। तो ये लैसो टूल का इस्तेमाल ऐसे ही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ हिस्सा अगर आपको काट के उसको तिरछा करना है, मोटा करना है, मान के चलिए कि इमेज आपने पूरा बनाया है लेकिन इमेज का कुछ हिस्सा जो है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लैसो टूल से उतने हिस्से को काट के कुछ भी उतने हिस्से में कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, है ना। तो वैसे जगह में लैसो टूल जो है काम आता है। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आगे और इस लैसो टूल का समझ में आता जाएगा कि और अच्छा क्या क्या चीज़ में यूज़ होता है। बाकी मेन तो यही चीज़ है, इसी चीज़ में आप और माहिर होते जाएंगे। अब जैसे ही नया नया प्रोजेक्ट आप करते जाएंगे, नया नया कार्टून या एनिमेशन करते जाएंगे, तो अब आपको और इसमें आप माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D रोटेशन टूल और दूसरा था लैसो टूल। अब जानते हैं पेन टूल। इसको मैं पहले हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब जानते हैं पेन टूल। पेन टूल भी सेम पेंसिल टूल, मतलब ब्रश टूल जैसा है, बस अंतर ये होता है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे कहीं पे, ठीक है, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ पहले, है ना। मैं यहाँ पे पेन टूल लिया, इसका जो शॉर्टकट है वो पी है ना। तो इससे भी ड्रॉ ही करते हैं, है ना। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए यूज़ हो सकता है, यूज़ होता है ना। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैं एक कुछ रफ सा ड्राइंग करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे ना क्लिक को, जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ना नहीं है, क्लिक करते ही दबाए रखना है। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, जो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बार बार आ रहा है। पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, फिर जैसे ही मैं सेकंड जगह में क्लिक करूँगा ना तो एक लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, देखें। अब इसको मैं इस कर्सर को ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हैं एक लाइन है, जो है जो लाइन जो स्ट्रेट था वो ऐसा कर्व बन रहा है। थोड़ा सा अगर और ड्रैग करके ऊपर नीचे करूँगा तो बीच से एकदम और कर्व बन रहा है। ठीक है, छोटा करके करूँगा तो कॉर्नर में कर्व बन रहा है, बड़ा करके करूँगा तो बीच में कर्व बन रहा है। इस तरीके से आप ऐसा कर्व करते हुए कुछ भी
ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप? अब वापस ले जाके वहीं पे टच कर देंगे तो पूरा पॉइंट जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पेन टूल का इस्तेमाल। ठीक है, पेन टूल का इस्तेमाल करके आप इस तरह से आप ट्रेसिंग करके कर्व वाला शेप में थोड़ा सा माउस को ड्रैग करके आगे पीछे करके आप शेप अपने तरीके से ड्रॉ करके कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन टूल थोड़ा सा टफ लगता है, आप देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कई सारे इमेज को बनाने का प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कितना दूरी ले जाने पे कितना कर्व होता है, कितना कम दूरी पे कितना कम कर्व होता है, वो आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करता इस पेन टूल का, है ना। बाकी जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ब्रश टूल से सीधा मैं ड्रॉ करता हूँ, पेन टूल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करता। ठीक, तो ये हो गया आपका पेन टूल से इमेज बन गया। बाकी अगर बनाना हो तो आप पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके या ब्रश टूल का इस्तेमाल करके भी इस तरह से जो भी ये ड्रॉ किए हैं उसी को बना सकते हैं, है ना। तो मैं ब्रश टूल से ही कर लेता हूँ। बाकी अगर आप पेन टूल से अगर आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे ना तो बहुत स्मूथ ड्राइंग बनेगा, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रश टूल से ज़्यादा अच्छा पेन टूल होता है, लेकिन पेन टूल थोड़ा सा टफ पड़ता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसान, मतलब आपका हाथ पेन टूल में अच्छे से जम जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम 3 टूल को ही जानते हैं, बाकी का जो टूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।